नमस्कार, इंडियन पॉलिटिकल लीग यानी कि आईपीएल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नमस्कार, मैं हूं रविश और वक्त है क्रिकेट की भाषा में चुनावी घमासान के चौके छक्के देखने का। आपको बताएंगे आज सियासत की पिच पर कौन बना मैन ऑफ द मैच और किसकी गुगली में कौन फंसा और किस पर बरसे बाउंसर। तो चुनाव की हर खबर अब क्रिकेट स्टाइल में। तो शुरुआत करते हैं। आखिरी दौर के चुनावी रण के लिए सियासी घमासान तेज हो गया है। यूपी के बलिया में पीएम मोदी ने आज जमकर चौके छक्के लगाए। पॉलिटिकल पिच पर मोदी ने बयानों के ऐसे बाउंसर फेंके कि जनता तालियां बजाती नजर आई और विरोधी बैकफुट पर नजर आए। मैं पैदा भले ही अति पिछड़ी जाति में हुआ हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य हमारे इस हिंदुस्तान को दुनिया में अगड़ा बनाने का मेरा लक्ष्य है। 7वें चरण के रण के लिए पीएम मोदी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। यूपी के बलिया में पीएम मोदी ने विपक्ष के खिलाफ बयानों के चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। इनकी गालियों का जवाब मोदी को नहीं देना पड़ेगा। ये जनता जनार्दन अपने पीएम मोदी ने कांग्रेस के साथ ही महागठबंधन पर भी बाउंसर फेंका। जाति के नाम पर मोदी ने रैली में ऐसी हुंकार भरी कि जनता तालियां बजाती नजर आई। और मेरी जाति है गरीबी, और इसलिए मैंने गरीबी के खिलाफ बगावत की है। के बिना बलिया समेत देश भर की 59 सीटों में 19 मई को आखिरी दौर में मतदान होने हैं। जिसे लेकर सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार में लगी हैं और पीएम मोदी भी एक दिन में 3 से 4 रैलियां कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। और महाराष्ट्र के अमरावती की तरफ रुख करते हैं, जहां एक विधायक ने अपना आपा खो दिया और अधिकारियों पर चला दी तीखे बयानों की गुगली। कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर इस कदर गुस्से में थी कि मीटिंग में अधिकारियों के साथ गाली गलौज भी उन्होंने की और गुस्से में गिलास तोड़ दिया। एक जनप्रतिनिधि का इस कदर बेकाबू होना इंडियन पॉलिटिकल लीग में हेड विकेट बन गया। मैडम एमएलए को गुस्सा आया तो हड़कंप मच गया। विधायक महोदया इस कदर आग बबूला थी कि मीटिंग के बीच में ही गिलास फेंक दिया। इतना ही नहीं, सरकारी अधिकारी के साथ उन्होंने गाली गलौज भी की। तस्वीरें महाराष्ट्र के अमरावती की हैं और अधिकारियों पर बरसती ये जनप्रतिनिधि हैं तिवसा से कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर। अमरावती जिले में जल संसाधन को लेकर एक अहम बैठक हो रही थी, जिसमें नेताओं और अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में इलाके के आम लोग भी शामिल थे। लेकिन बैठक के दौरान अचानक किसी अधिकारी की बात पर कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर भड़क गई और अपना आपा खो दिया। गुस्से में विधायक यशोमती ने शब्दों और राजनीति की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा और सरकारी अधिकारी को अपशब्द तक कह दिए। विधायक महोदया यहीं नहीं रुकी, मीटिंग में अधिकारी के खिलाफ उन्होंने नारे भी लगवाए। बता दें कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में सूखे की भयंकर समस्या है और इसी को लेकर सियासी घमासान के बीच नेता अधिकारियों और जनता के साथ मीटिंग कर रहे थे। लेकिन बैठक में पानी से ज्यादा चर्चा कांग्रेस विधायक के तेवर और उनके बिगड़े बोल की रही। टीम न्यूज नेशन। और कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन है। दोनों पार्टियां एक दूसरे की सहयोगी हैं, लेकिन चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां आपस में ही उलझी हुई हैं। पहले कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं की तू-तू मैं सामने आए और अब कोलार में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मारपीट की यानी कि चुनाव से पहले ही हो गए क्लीन बोल्ड। चुनावी लड़ाई में होने लगी हाथापाई। सियासी पिच पर चौके छक्के लगाने से पहले ही आपस में उलझ गए कार्यकर्ता और जमकर हुई मारपीट।
ये तस्वीरें कर्नाटक के कोलार की, जहां दूध संघ के चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। सड़क पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में संग्राम ऐसा मचा कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। बता दें कि 2019 के रण में कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के बीच लगातार अनबन की खबरें आ रही हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रही हैं। जुबानी वार के बाद अब मारपीट की इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि दोनों पार्टियां इंडियन पॉलिटिकल लीग में हो गई हैं क्लीन बोल्ड। टीम न्यूज़ नेशन। इंडियन पॉलिटिकल लीग यानी कि आईपीएल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का सोमवार को एक अलग ही रूप देखने को मिला। प्रियंका गांधी कल एमपी के दौरे पर थी, लेकिन इंदौर में रोड शो के दौरान प्रियंका का सामना हुआ मोदी समर्थकों से, जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। विरोधी खेमे में प्रियंका ने कैसे की फील्डिंग, आप भी देखिए प्रियंका का ये नया अंदाज। प्रियंका के रोड शो में लगे मोदी मोदी के नारे तो रुक गया प्रियंका गांधी का काफिला। प्रियंका कार से निकलकर मोदी समर्थकों के बीच आई और उन्हें गले लगा लिया। इंदौर में प्रियंका गांधी का नया अवतार सामने आया, जिसे देखकर सब दंग रह गए। प्रियंका मोदी समर्थकों से दिल खोलकर मिली, लोगों से हाथ मिलाया। इस दौरान प्रियंका के चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। प्रियंका ने मोदी समर्थकों से ये भी कहा कि वो अपनी जगह सही है और समर्थक अपनी जगह। इतना ही नहीं, प्रियंका ने मोदी सपोर्टर्स को ऑल द बेस्ट भी कहा। और जब प्रियंका इंदौर के रोड शो के बाद लोगों से मुखातिब हुई तो उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए पीएम मोदी के स्मार्ट सिटी योजना पर चुटकी ली और लोगों से चुनाव में स्मार्ट बनने को कहा। अब बताइए, भाजपा की सरकार ने आपको स्मार्ट सिटी बनाया ना? स्मार्ट सिटी बनाया कि नहीं? स्मार्ट कब हो गए? सिर्फ इंदौर ही नहीं, रतलाम में भी प्रियंका का अनोखा रूप देखने को मिला, जब वो बैरिकेडिंग की दीवार को फांदकर समर्थकों के बीच पहुंच गई। इस दौरान प्रियंका की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी हक्के बक्के रह गए। रैली को संबोधित करने के बाद प्रियंका मंच से उतरी और अचानक वो बैरिकेड्स पर चढ़ने लगी। करीब 3 से 3.5 फीट ऊंचे बैरिकेड्स को पार कर वो महिला समर्थकों से मिली। प्रियंका को इतना करीब पाकर महिला समर्थक भी गदगद हो गए। टीम न्यूज़ नेशन। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हुए लोकसभा चुनाव में बयानों के खूब चौके छक्के लगाए। अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी नेताओं के प्रचार का अनोखा अंदाज सामने आ रहा है। बिल्कुल रवीश, और संगरूर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भगवंत मान का डांस का एक वीडियो तेजी से वायरल भी हो गया है। चुनाव से पहले थिरक उठे भगवंत मान। डांस के जरिए भगवंत मान ने विरोधियों पर साधा निशाना और जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश की। भगवंत मान संगरूर से सांसद हैं और आम आदमी पार्टी के फिर से प्रत्याशी हैं। उनका डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में भगवंत मान एक गाड़ी पर सवार हैं और पंजाबी गाने पर थिरक रहे हैं। आसपास बड़ी संख्या में लोग नजर आते हैं, जिनमें भगवंत मान के साथ सेल्फी लेने की होड़ मची है। पिछले दिनों संगरूर के एक गांव में भगवंत मान चुनावी प्रचार में पहुंचे थे तो लोगों ने उनका जमकर विरोध किया था। चुनावी पिच पर चौके छक्के लगाने से पहले भगवंत मान के खिलाफ ये विरोध खूब वायरल हुआ था और अब पॉलिटिकल पिच पर भगवंत का ये भांगड़ा वाला अंदाज खूब वायरल हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो डांस करके नाच गाकर भी रन बटोरे जा रहे हैं रवीश। वैसे सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रतलाम की तरफ रुख किया और यहां पर बीजेपी उम्मीदवार के लिए जमकर बैटिंग की और इस दौरान पूरा स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। ये
तस्वीरें हैं रतलाम के सियासी मैदान की, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक हिट शॉट लगाए। जब रतलाम की सियासी पिच पर पीएम मोदी ने चौके छक्के लगाए तो वहां बैठे समर्थकों में जोश भर गया और समर्थक मोदी मोदी के नारों के साथ डांस करने लगे। यहाँ पीएम मोदी ने विपक्ष के खिलाफ जमकर बल्लेबाजी की तो समर्थकों ने स्टेडियम में डांस करके मोदी का हौसला बढ़ाया। पीएम के भाषण के दौरान रतलाम के चुनावी मैदान में महिलाएं चेहरे पर मोदी के मास्क, सर पर मोदी सरकार की टोपी और फिर एक बार मोदी सरकार के लोगो वाली टी शर्ट पहनकर इंडियन पॉलिटिकल लीग का मजा लेती नजर आई। टीम न्यूज नेशन। तो हर जगह अलग अलग तरीके की बैटिंग देखने को मिल रही है सबीना, और लोकसभा का चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच गया और इसी के साथ रोमांच भी चरम पर है। पश्चिम बंगाल में तो ये मैच बेहद रोचक हो गया है। आज कोलकाता में अमित शाह का रोड शो तो वहीं ममता बनर्जी की रैली भी होने वाली है। बिल्कुल, और सोमवार को आपको बता दें कि किस तरह से ममता ने अमित शाह की रैली से पहले गुगली फेंकी थी, लेकिन शाह ने उस पर सिक्सर जड़ दिया। ममता दीदी कहती है जाधवपुर में अमित शाह की रैली थी, लेकिन रैली से ठीक पहले ममता ने एक बार फिर बीजेपी पर बाउंसर फेंक दी। जिस जमीन पर शाह का हेलीकॉप्टर लैंड होना था, उस पर प्रशासन ने अमित शाह का हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत देने से मना कर दिया। गणतंत्र पर गुंडा तंत्र ने कब्जा कर लिया है, गणतंत्र का गुंडा तंत्र ने अपहरण कर लिया है। एक बात समझ लेना चाहिए कि ममता बनर्जी जी को और तृणमूल कांग्रेस को कि उन्हें जो चुनाव के रिजल्ट हैं उसमें उनका सुपड़ा साफ है। लेकिन ममता के इस बाउंसर पर अमित शाह ने छक्का जड़ दिया। जाधवपुर में भले ही अमित शाह को रैली की इजाजत नहीं मिली, लेकिन उन्होंने बंगाल के साउथ 24 परगना में रैली कर ममता बनर्जी को खुली चुनौती दी। ममता दीदी, मैं जयनगर सीट की मंच पर से जय श्री राम बोलता हूँ और यहाँ से कलकत्ता जा रहा हूँ। हिम्मत है तो अरेस्ट कर लेना, हिम्मत है तो अरेस्ट। साफ है, बंगाल में सियासी मैच जारी है और जारी है बवाल। अब इसका फायदा किसे मिलेगा, इसका पता तो 23 मई को ही चलेगा। टीम न्यूज नेशन। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सियासत के पिच पर धुआंधार बैटिंग कर रही हैं, तो जगह जगह वो जनसभाएं और रोड शो करके विरोधियों पर बाउंसर्स भी फेंक रही हैं। सोमवार को प्रियंका ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए जोरदार बैटिंग की। यूपी और हरियाणा की सियासी पिच पर बैटिंग करने के बाद प्रियंका गांधी एमपी की पिच पर चौके छक्के लगाने के लिए पहुंची। प्रियंका गांधी ने महाकाल के दर पर माथा टेका। महाकाल का जलाभिषेक कर प्रियंका गांधी मंदिर में ध्यान लगाकर बैठ गईं और फिर पूजा अर्चना कर महाकाल से जीत का आशीर्वाद मांगा। प्रियंका गांधी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद थे। महाकाल के दर्शन करने के बाद प्रियंका गांधी ने 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। प्रियंका गांधी ने महाकाल के दर्शन के बाद रैली को संबोधित किया और सरकार पर बाउंसर से वार किया। उन्होंने नोटबंदी की, आप सबसे कहा कि आप देशभक्त हैं, कतार में खड़े हो जाइए। आप खड़े हो गए, आपने अपनी देशभक्ति दिखाई। आपको गुमराह करके कहा कि देश का नेक सारा काला धन वापस आ जाएगा। असलियत क्या है? एक भी रुपया काला धन वापस नहीं आया। आप कतार में खड़े रहे। सियासी समर में ये दौर स्लॉग ओवर का है। आखिरी चरण में जिन 59 सीटों पर मतदान होना है उनमें एमपी की 8 सीटें शामिल हैं। यही वजह है कि प्रियंका गांधी सियासी पिच पर जमकर पसीना बहा रही हैं। टीम न्यूज नेशन। और कितना फायदा होता है वो 23 मई को ही मालूम चल पाएगा कि किसने कितने रन बटोरे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पंजाब के तरन तारन के पास कांग्रेस नेता आपस में ही ऐसे उलझे कि हिट विकेट हो गया। बिल्कुल, तरन तारन के पास ददेहड़ साहिब में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों गुटों में पहले गाली गलौज हुई और फिर एक दूसरे पर उन्होंने कुर्सियों से हमला भी कर दिया। यह है कांग्रेस की चुनावी सभा। पंजाब के तरन तारन के पास खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र के ददेहड़ साहिब गांव में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में इस नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया था।
कांग्रेस प्रत्याशी जसबीर सिंह डिम्पा के समर्थन में भाषणबाजी चल रही थी, तभी वहां शुरू हो गया हंगामा। पहले वहां मौजूद लोगों के बीच बहस की शुरुआत हुई, जो कुछ ही देर में तू-तू मैं और फिर मारपीट में तब्दील हो गई। दोनों गुटों ने वहां रखी कुर्सियों को उठाकर एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। बात बढ़ती गई और एक गुट ने गांव वालों के साथ मिलकर दूसरे गुट को दूर तक दौड़ाया। गर्मागर्मी इतनी बढ़ गई कि वहां मौजूद विधायक हरमिंदर सिंह गिल को भी अपनी जान की खैर मनानी पड़ी। कांग्रेसियों के बीच हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे कांग्रेस की भत पिट गई है। राजेश गिल, न्यूज़ नेशन, तरन तारण, पंजाब।